एक तरफ तो भारत जो है वो 5G टेक्नोलॉजी और 5G उन्होंने इनॉग्रेट कर लिया है। पाकिस्तान आज भी ऑडियो लीक्स पे गुजारा कर रहा है। शर्म तो हमारी डिक्शनरी में ही नहीं है ना। शर्म होती तो ये हालत ही ना होती। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हालत देखिए, कराची जैसे शहर में पैनाडॉल नहीं मिल रही, आपको सर दर्द की दवाई नहीं मिल रही। उसके बाद अगर कराची में नहीं मिल रही तो जहां सैलाब है वहां पे क्या हालात है, वो तो अगले 10 साल अभी लगेंगे वहां। है कि बाहर के लोग जो हैं वो तो जितना कम ही वैसे इंटरेस्ट रह गया है इधर इन्वेस्ट करने के लिए। अब तो कोई नहीं आएगा, अब दे डोंट वांट इन्वेस्टमेंट। एक तरफ तो भारत जो है वो 5G टेक्नोलॉजी और 5G उन्होंने इनॉग्रेट कर लिया है। पाकिस्तान आज भी ऑडियो लीक्स पे गुजारा कर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की नई ऑडियो लीक्स आ गई हैं और हालात जो है वो पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सुनने को आ रहा है, वो बढ़ रही है। और आर्मी चीफ जनरल बाजवा जो है वो वाशिंगटन आने से पहले न्यूयॉर्क आ चुके हुए हैं और वो न्यूयॉर्क में है इस वक्त, और अभी उन्होंने वाशिंगटन आना है। आप क्या देखते हैं, ये पाकिस्तान का क्या सियासी मंजरनामा बन रहा है? हम आपस में लड़ते रहेंगे और तो कभी किसी मुल्क में, इंडिया की तो कभी हमने नहीं देखा, उनके पास तो 5G भी आ गया, कभी ऑडियो लीक्स आई हो। ये हम ही डार्क वेब पे चल रहे हैं सारा टाइम। ये किस तरफ मुल्क की डायरेक्शन बन रही है तार साहब? चीमा साहब, 5G तो मैं समझता हूँ एक मामूली केस है। जिस तरीके से भारत आगे फ्यूचर में जो उनके मंसूबे नजर आ रहे हैं, आपको हर हफ्ते हर दूसरे दिन इस तरह की खबर मिलेगी। क्योंकि मैंने आपको शायद 2 चीजें बताने की कोशिश की थी कि दुनिया की हर नेशनलिस्ट मूवमेंट जो चली थी कुछ अर्सा पहले पूरी दुनिया में, वो गिर चुकी है सिवाय मोदी साहब के। मोदी साहब की जो उन्होंने इस वक्त भारत को स्टेरॉइड्स पे रखा हुआ है, चाहे दुनिया को पसंद आए या ना आए, लेकिन उन्होंने जो भारत को दिया है, भारत में जो नेशनलिज्म, मैं हमेशा कहता हूं कौमों की तरक्की के लिए नेशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पूरी कौम इकट्ठी होकर अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए। इस वक्त देखा जाए तो जिस तरीके से अमेरिका में खासकर उन्होंने एक नेटवर्किंग की है, जिस तरीके से उन्होंने भारत के अंदर टेक्नोलॉजी को, या चले मैं जिस तरह भी आप कह लें, जो उन्होंने एक मूवमेंट शुरू कर रखी है, जो कंपेन शुरू कर रखी है, टेकिंग इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल, द वर्ल्ड नीड टू सी इट। नफरत में अपनी आंखें ना बंद करें, रियलिस्टिक बने, देखें कि व्हाट इज हैपनिंग इन भारत और उससे कुछ लर्न करने की कोशिश करें। ठीक है, आपको भारत से इतनी ज्यादा नफरत है कि वहां से आप नहीं सीखना चाहते, आप बांग्लादेश से कुछ सीख लें, आपका हिस्सा थे वो, अब आपको वो बाईपास कर चुके हैं। देखें वहां से कि वो उन्होंने किस तरीके से अपनी 51% विमेन जो है उनको काम में लगा के स्वेट शर्टें बना के, स्वेट मार्केट्स बना के आपका कॉटन का सारा बिजनेस वो ले गए हैं। और हाउ दे आर ऑपरेटिंग, व्हाट इज देयर पॉलिटिकल सिचुएशन, उनसे कुछ सीख लें। लेकिन मेरे ख्याल में हमारी जो है जंग, वो अगले आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे पाकिस्तान आके डेडलॉक पे खड़ा हो चुका है। दुनिया देख रही है कि एक अपॉइंटमेंट इज हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट इंपॉर्टेंट दैट अपॉइंटमेंट। सर, साथ साथ हम लोगों से भी तो पैसे मांगते जा रहे हैं ना, पूरी दुनिया के आगे जा जाकर। बल्कि इमरान खान साहब का ये भी कहना था कि जी शहबाज शरीफ साहब जहां जाते हैं वो वहां से पैसे मांगने जाते हैं, तो उस पर उन्होंने कहा कि ये तो शायद बांटने जाते थे डब्बे लेकर पैसों के। शहबाज शरीफ तो बिल्कुल ये कहते मैं मांगने जाता था, ये बांटने जाता था। लेकिन वो देखे ना, वो कहते हैं कि अगर शहबाज शरीफ मांगे तो वो भीख है, अगर ये मांगे तो वो इमदाद है, वो जो है ग्रांट है। लेकिन बस जिस कौम को जिस तरह मैं हैरान हूं कि मैं पिछले हफ्ते एक मेरे दोस्त थे, बैरिस्टर थे, लेकिन वो भी मैं हैरान हूं कि उनका भी कहा जाता ना मत मारी जा चुकी। मुझसे वो आधी बातें जब मैं उनसे इमरान खान की बात करूं तो वो कहते नहीं जी झूठ है ये, ओके नहीं जी इमरान खान तो बातें कर ही नहीं सकते। ये तो जो मीडिया उनके, और मैंने कहा यार मैंने खुद स्पीचें उनकी सुनी है यार, बात कर रहे हैं। मैंने वीडियो कुछ चलाई तो फिर उसकी आंखें खुली हैं। लेकिन ऐसा एक उस बंदे ने मैस्मराइज किया है 25 करोड़ लोगों को, उनके सामने वीडियो रख, फिर उसका जवाब क्या था वीडियो देखने बाद, कहते जी हाँ वो इमरान खान साहब जो बेच रहे हैं, जो बिकता है वो बेच रहे हैं। आखिरी जवाब उनका ये था। और दिस मैन इज अ बैरिस्टर, ये उसकी स्टेट ऑफ माइंड है। तो ये जो लौंडे लपाड़े हैं जो मैट्रिक फेल ट्विटर चला रहे हैं, इनकी तो सोच ही नहीं है ना। इसको तो डीजे बट ने और लड़कियां जो आ जाती हैं, वो जो हमारे अकॉर्डिंग टू मौलाना फजलुर रहमान तितलियां, वो जो तितलियां मेकअप करके आ जाती हैं इनके कार्निवल के अंदर, इनके स्टेज शो के सामने, तो बच्चे तो मरना शुरू हो जाते हैं ना, तो फड़कना शुरू हो जाते हैं। जो ट्विटर 20-20 साल के हैं, वो तो उनका तो कोई गर्ज ही नहीं, ना जिहाद के साथ है ना पीटीए। देखिए कभी आपने नोट किया कि इनके जलसों में सिर्फ
25-25, 20-20 साल के लड़के लड़कियां होते हैं। कोई भी मिच्योर आदमी जो अपना रोजगार कमा रहा है, जो पाकिस्तान के बारे में कोई अकल रखता है, सोचता है, वो नहीं जाता। ये तो बिगड़े हुए बच्चे हैं अमीर लोगों के, वो शाम को फारग होते हैं और उन्होंने लड़कियों के आसपास उन्होंने या तो वो मार्केटों में बाजारों में घूमते हैं उनके पीछे, उनको ये एक स्टेज फराहम कर देते हैं, पीटीआई का जलसा, वहीं आ जाती हैं बच्चियां और वो बच्चे आसपास उनके डीजे बट के गाने शाने सुने, डांस किया। कुछ तो ड्रंक होते हैं, कुछ की तो मैंने ड्रंक वीडियो देखी, जलसों के अंदर नशे की हालत में होते हैं। तो ये कौम को तबाही की तरफ लेके जाया जा रहा था, मॉरल्स खराब कर दिए, इज्जत खराब, हमारी फौज का मुराल खराब, तबाही की तरफ बंदा लेके गया। मैं समझता हूं, मैं देखिए आरजू, आपको मैंने कई दफा बताया, मेरा पाकिस्तान में किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, नॉट एट ऑल। मेरी पार्टी पाकिस्तानियत है और जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा, मेरा हक बनता है आप क्रिटिसाइज करूं, उसको तनकीद का निशाना बनाऊं, क्योंकि मेरी मादरे मिल्लत है और ये ड्रामा 75 साल से हो रहा है। मैं शर्मिंदा हूं, आज मैं वाशिंगटन डीसी में बैठा हूं, शर्मिंदा हूं। उस रीजन का हर कंट्री, इंक्लूडिंग नेपाल भी आपसे ऊपर जा रहा है, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान आपसे ऊपर जा रहा है, उनकी करेंसी भी आपसे अच्छी है और उन्होंने रशिया के साथ अपने तेल और गंदम का रिलेशनशिप भी बना लिया और आपको भी उन्होंने एक शटअप कॉल दी है कि प्लीज हमारा नाम लेकर भीख मांगना बंद कर। बिल्कुल। लोगों के बारे में आप कहते थे ये पत्थर के जमाने के लोग, उन्होंने भी कहा कि शट अप, डोंट यू डेयर आस्क मनी फ्रॉम द वर्ल्ड ऑन आवर बिहाफ। अंदाजा लगाए आप किस कदर पस्तियों को टच कर रहे हैं। लेकिन खैर सर, शर्म फिर भी किसी को नहीं आ रही, शर्म ये है तो कि उसी तरह से लगे हुए हैं। आरजू, शर्म तो हमारी डिक्शनरी में ही नहीं है ना। शर्म होती तो ये हालत ही ना होती। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हालत देखिए, कराची जैसे शहर में पैनाडॉल नहीं मिल रही, आपको सर दर्द की दवाई नहीं मिल रही। उसके बाद अगर कराची में नहीं मिल रही तो जहां सैलाब है वहां पे क्या हालात है, वो तो अगले 10 साल अभी लगेंगे वहां। डेंगू फैला हुआ है, उसकी मेडिसिन नहीं मिल रही लोगों को, लोग मर रहे हैं। अब आप जो है डेथ्स होनी शुरू हो गई है, मेडिसिन नहीं। आपके जो वो, बल्कि मैंने अगले दिन देख रहा था, आपका पोलीक्लिनिक हॉस्पिटल इस वक्त भरा पड़ा हुआ है वाटर बोर्न डिजीजेस के। लोग वहां यहाँ पे आके इलाज के लिए आते हैं, वहां भी रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं। लेकिन आपके लले आपकी जिना सुपर मार्केट में जाएं, आपके खाने जाएं ऊपर क्या नाम है, मनाल रेस्टोरेंट में, तो जगह ही नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसे ही। मैं देखे आरजू, मैंने ऐसे माहौल देखे लाहौर में और इस्लामाबाद में, एक गाड़ी में 2 बंदे बैठे होते हैं, 3-3 गाड़ियां साथ खाली भाग रही होती हैं। बिल्कुल ऐसा है। चले, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ये आज की बीमारी नहीं है, बीमारी 75 साल की। कई दफा मैं अकेला बैठ के सोचता आरजू, अपने डीएनए के बारे में सोचता हूँ कि यार हमारी डायरेक्शन क्या है, सोचते क्यों नहीं। ये 25